हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद वर्मा क्लासेज में आपका स्वागत है। फ्रीडम स्ट्रगल सीरीज में हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का अध्ययन कर रहे हैं और आज के सेगमेंट में हम यंग बंगाल आंदोलन एवं इसके संस्थापक हेनरी बीबियन डेरोजियो के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, 19वीं सदी के प्रारंभिक चरण में जब पूरा का पूरा भारतीय समाज परंपरागत रूढ़ियों एवं सामाजिक असमानताओं के बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, तभी हेनरी बीबियन डेरोजियो नामक युवा एक ऐसे युग निर्माता के रूप में उभर कर सामने आया जिसने अपने विचारों की शक्ति से न केवल एक पूरी की पूरी पीढ़ी को झकझोर दिया, बल्कि उनके मन में स्वतंत्र चिंतन एवं मानवीय मूल्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के भाव को भी जगाने का एक गंभीर प्रयास किया। वे सिर्फ एक कवि या दार्शनिक मात्र नहीं थे, बल्कि ऐसे दूरदर्शी शिक्षक थे जिनकी कक्षाएं सिर्फ व्याख्यान कक्ष तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपनी कक्षाओं को विचार विमर्श का एक नया केंद्र बनने का अवसर दिया, जहां युवा मन खुले तौर पर प्रश्न करते थे, बहस करते थे और नए विचारों को आत्मसात करते थे। कालांतर में इसी बौद्धिक उत्तेजना ने यंग बंगाल आंदोलन को जन्म दे दिया, जिसने न केवल तत्कालीन शिक्षा के परंपरागत स्वरूप को बदल दिया, बल्कि तद्युगीन सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध एक शक्तिशाली वैचारिक युद्ध भी छेड़ दिया। कहा जाता है कि बिहार के भागलपुर में गंगा नदी के शांत एवं मनोरम वातावरण ने डेरोजियो को अपनी प्रसिद्ध रचना द फकीर ऑफ जंग हीरा लिखने की प्रेरणा दी। यहाँ पर वे गंगा तट की एक मार्मिक प्रेम कहानी के माध्यम से तद्युगीन सामाजिक बंधन एवं रीति रिवाजों पर तीखा प्रहार करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम यंग बंगाल आंदोलन के वैचारिक आधार एवं इसके प्रभाव की गहराई से अध्ययन करने के साथ साथ इस तथ्य का भी अवलोकन करेंगे कि कैसे ये आंदोलन बंगाल के सामाजिक, बौद्धिक एवं शैक्षिक परिदृश्य को न केवल एक पूरे झटके से बदल के रख दिया, बल्कि आने वाले समय की प्रगति के मार्ग को भी प्रशस्त किया। आइए दोस्तों, अब सबसे पहले हम हेनरी बीबियन डेरोजियो की जीवनी को समझते हैं। इनका पूरा नाम हेनरी लुई बीबियन डेरोजियो था। ये एंग्लो इंडियन थे, अर्थात इनके पिताजी पुर्तगाली और मां अंग्रेज थी। लेकिन हेनरी बीबियन डेरोजियो अपने आप को एंग्लो इंडियन कहलाना पसंद नहीं करते थे, वे अपने आप को शुद्ध भारतीय बताते थे और इनकी झलक आप इनकी रचनाओं में, इनकी कविताओं में देख सकते हैं। अगले चरण में हम कविता ही पढ़ाएंगे। इनका जन्म 1809 में कोलकाता में हुआ था। इनकी जीवन यात्रा बहुत कम रही, महज 22 वर्ष जिए और 1831 में हैजा से इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसको कोलेरा बोलते हैं। मृत्यु हो जाती है 1831 में, आप लिख भी सकते हैं ये। लेकिन ये काफी मेधावी छात्र रहे और बहुत कम एज में इतिहास, दर्शन, अंग्रेजी के ये मर्मज्ञ हो गए। आप इस कल्पना ऐसे कर सकते हैं कि 14 वर्ष तक ही ये पढ़े। 14 वर्ष के बाद ये बिहार के भागलपुर आ गए थे। इनके चाचा यहाँ पर नील की फैक्ट्री करते थे, उसमें ये काम करने लगे। तो इनकी पढ़ाई बहुत कम, इस टाइम पीरियड बहुत कम रहा। और इतना ही नहीं, ये जाने के बाद 17 वर्ष की अवस्था में हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी के टीचर बन जाते हैं। ये हिंदू कॉलेज कोलकाता में। आप यहाँ पर ये एक चीज ये बताइएगा कमेंट करके कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। ये आपको पुराना सेगमेंट में मिलेगा हमारा। आप अगर पुराना वीडियो निकाल के देखेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और आप अपने रिकॉल भी कीजिए कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। इनकी शिक्षण पद्धति बिल्कुल और परंपरागत थी। इनकी कक्षाएं सिर्फ व्याख्यान कक्ष तक सीमित नहीं थी। ये अपनी कक्षाओं में विचार विमर्श का एक नया केंद्र बनाए और ये चाहते थे कि जो युवा हैं वो खुले तौर पर प्रश्न करें, बहस करें, नए विचारों को से सामना करें, नए विचार, जो अच्छे विचार हैं उनको आत्मसात करें। और जो इनके छात्र रहे, जो प्रबल समर्थक थे, वही डेरोजियंस कहलाए। तो ये आपको क्वेश्चन यहाँ पर कई बार पूछ भी सकता है परीक्षा में, या पूछा भी गया कि डेरोजियंस कौन थे। तो डेरोजियंस, हेनरी बीबियन डेरोजियो के प्रबल समर्थक थे जो इनकी विचारधारा से प्रभावित थे। इनकी यही डेरोजियंस से मिलकर इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की। यंग बंगाल चलाए, जो एक आंदोलन या मूवमेंट का रूप लिया और यंग बंगाल आंदोलन कहलाए। डेरोजियंस की विचारधारा क्या होगी, तो आप इनका ये था कि एक तर्कसंगत, आप लिख भी सकते हैं, लिखा देते हैं, तर्कसंगत सोच, आलोचनात्मक दृष्टि, स्वतंत्र चिंतन। आप इन सब का भाव को समझिएगा। आपको जो हो सकता है कि जब क्वेश्चन रहे तो यही शब्द ना डाल के इस भाव को जो ये बता रहा है वो शब्द आपको डाल सकता है। अच्छा, आपसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि इनका उस पर, इनकी विचारधारा पर किसका प्रभाव रहा। तो आप यहाँ पर 2 पॉइंट अवश्य लिख लें। एक फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसका काफी इन पर प्रभाव रहा, और दूसरा
ब्राह्मण समाज का प्रभाव। ये आपसे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकता है कि हेनरी विवियन डेरिजो के विचारधारा पर किन किन विचारों का समावेश था या प्रभाव था। तो फ्रांस की क्रांति और ब्राह्मण समाज याद रखिएगा। यह बंगाल आंदोलन के कार्य भी आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। कार्य देखिए, कार्य में क्या रहा, ये सती प्रथा पर काफी ज्यादा काम किया। देखिए, अगर नहीं आ रहा हो कैमरा में तो आप हमारी आवाज सुन के लिख लें। सती प्रथा पर काफी काम किया, हम इधर लिख देते हैं। स्त्री शिक्षा पर काफी काम किया। तीसरा पॉइंट लिखिए, आप लिखते चलिए। तीसरा पॉइंट लिखिए, जमींदारों से रैयतों को सुरक्षा, जमींदारों से रैयतों को सुरक्षा। और एक चौथा पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट और पूछा भी गया है, यहां VVI कर दें, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और क्योंकि ये अभी ब्रिटिश कॉलोनी में जो भारतीय नौकर होते थे, जो अंग्रेज ऑफिसर लोग आते थे, उनके यहाँ जो ब्रिटिश कॉलोनी में नौकर होते थे, वो भारतीय होते थे, उसके लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके कल्याण के लिए ये आंदोलन किए। इस टाइप का कोई भी मूवमेंट ये आंदोलन नहीं किया था, इसलिए ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और पूछा भी गया है। आप इसको अच्छा से लिख लें, ब्रिटिश कॉलोनी में भारतीय नौकर, ब्रिटिश कॉलोनी में भारतीय नौकर की सुरक्षा एवं कल्याण के लिए ये आंदोलन किए थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसको आप अवश्य लिख लें। तो ये सब इनका काम रहा। और एक चीज और जान लें कि हिंदू कॉलेज में जिस साल इनकी मृत्यु हुई 1831 में दिसंबर में हुई थी, और उसके 2-3 महीना पहले ही हिंदू कॉलेज से इनको निकाल दिया गया था, क्योंकि वहां पर जो रूढ़िवादी और कट्टरवादी विचार थे और इनके जो ये पाश्चात्य जो विचार रहा या अंग्रेजी के प्रति रहा, या जैसे कि मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए थे, तो इन सब लेके जो वहाँ का रूढ़िवादी तत्व था वो काफी इनसे नाराज हो गया। और इसके कारण जो हिंदू कॉलेज का जो मैनेजमेंट था, इनको कॉलेज से निकाल दिया गया था। उस निकालने के कुछ ही दिन के बाद इनकी हैजा या कॉलेरा से मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट चरण में हम हेनरी विवियन डेरिजो की कविता के बारे में पढ़ेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे भी गए हैं। तो अगले चरण में चलते हैं। आइए दोस्तों, अब हम हेनरी विवियन डेरिजो के काव्य रचना को समझते हैं। इनकी 3 प्रमुख काव्य रचना है, द फकीर ऑफ जंगीरा, दूसरा टू इंडिया माय नेटिव लैंड, और तीसरा द हार्प ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम द फकीर ऑफ जंगीरा के बारे में समझते हैं। जैसा कि हमने पहले चरण में भी बताया कि इनकी स्कूलिंग जो टाइम पीरियड रही है वो बहुत कम वर्ष की रही, महज 14 वर्ष में स्कूल छोड़ देते हैं। इसके बाद ये बिहार के भागलपुर आ जाते हैं अपने चाचा की नील की फैक्ट्री में काम करने के लिए। फैक्ट्री से जब भी ये बाहर आते हैं तो गंगा किनारे ये बैठते हैं और वहां का शांत और मनोरम वातावरण इनके संवेदनशील जो कवि मन है उसको आंदोलित कर देता है। यहीं पर ये सुल्तानगंज के पास एक छोटा सा चट्टानी रूपी एक द्वीप है, जिसे अपनी कविता में जंगहीरा करते हैं, जंगहीरा शब्द से संबोधित करते हैं। उनकी प्राकृतिक छटा पर एक सामाजिक ताना बाना से जुड़ा हुआ एक कविता की कालजयी रचना करते हैं, द फकीर ऑफ जंगीरा। और इस कविता के बारे में एक तथ्य अवश्य याद रखें, ये अंग्रेजी भाषा में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहली लंबी कविता है। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, अंग्रेजी भाषा में, आप नोट्स में अच्छा से इसको लिख लें, अंग्रेजी भाषा में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहली लंबी कविता है, द फकीर ऑफ जंगीरा। इसमें ये दिखाते हैं कि नूलिनी नामक एक महिला है जो बहुत कम एज में विधवा हो जाती है और वहाँ का जो समाज है उसको सती के लिए मजबूर करता है। लेकिन तभी इनके बचपन का एक साथी फकीर आता है और इसे सती से बचा लेता है। लेकिन नूलिनी के पिता राजा से इसकी शिकायत करते हैं और राजा फकीर की हत्या करवा देते हैं। बाद में इसी सदमे से नूलिनी की भी मौत हो जाती है। अर्थात इसमें दोनों प्रेमी और प्रेमिका की एक दुखांत मौत दिखाया गया है। लेकिन इसी दुखांत प्रेम कहानी में ये सामाजिक जो तजुगीन समाज की जो रीति रिवाज है, रिचुअल्स हैं, उस पर ये तीखा प्रहार करते हैं, उस बंधन पर वो तीखा प्रहार करते हैं। और इनकी दूसरी कविता बहुत इंपॉर्टेंट है, टू इंडिया माय नेटिव लैंड। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये गौरव, भारत की जो राष्ट्रीय गौरव है, राष्ट्रीय अस्मिता है या देश प्रेम के प्रति अपना जो जज्बा है वो यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। और इसी के कारण आधुनिक भारत का इन्हें पहला राष्ट्रीय कवि कहा गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट्स में अच्छा से लिख लें। आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रीय कवि किसे कहा गया है, तो हेनरी विवियन डेरिजो को कहा गया है और इसके आधार पर कहा गया टू इंडिया माय नेटिव लैंड। इनकी तीसरी कविता के बारे में द हार्प ऑफ इंडिया। इसमें ये गौरवशाली जो संगीत यहाँ की आत्मा रही है
उसको बीना के रूप में दिखाया जाता है कि वो बीना आज टूट गया है और आज बीना खामोश है। इसके बहाने ये हेनरी विवियन ये डेरेजो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी जो भारत की जो गौरवशाली परंपरा रही है, यहाँ की जो गौरवशाली सांस्कृतिक चेतना वगैरह रही है, वो आज बिल्कुल सोया हुआ है, उस पर लोगों की नज़र नहीं जा रही है। तो उसी को अपने शब्दों से बुनते हुए ये द हार्ट ऑफ इंडिया कविता की रचना की है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से नोट्स में समझ के रखेंगे। नेक्स्ट टर्न में यंग बंगाल आंदोलन के द्वारा जो कुछ संस्थाएं खोली गई और कुछ पत्रिका निकाली गई, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम हेनरी विवियन डेरेजो या यंग बंगाल आंदोलन के द्वारा जो कुछ संस्थाएं खोली गई और कुछ पत्रिकाएं निकाली गई थी, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो हम सबसे पहले संस्थाओं को समझ जाते हैं। इनके द्वारा जो संस्था खोला गया, पहला एकेडमिक एसोसिएशन, इनके अध्यक्ष खुद डेरेजो साहब थे। ये इसके माध्यम से जो इनके प्रबल समर्थक थे, जो छात्र समर्थक थे, इनको बुलाकर इन पर वाद विवाद करते थे, बहस करते थे, नए विचार को आत्मसात करते थे और उनसे जो अच्छे विचार निकलते थे तर्कसंगत रूप से, वो उनको समाज में अंगीकार करवाना चाहते थे। इसी उद्देश्य से एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। बाद में इनका देहांत 1831 में हो जाता है, लेकिन इसके बाद 1838 में 7 साल के बाद डेरोजियंस के द्वारा, यानी इसके जो प्रबल समर्थक थे उनके द्वारा, डेरोजियंस साहब के द्वारा नहीं, इनके जो समर्थक थे, डेरोजियंस जिसको कहलाते थे, वो खोले सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जेंडर नॉलेज। उनमें सबसे जो चर्चित रहा ताराचंद चक्रवर्ती, रामतनु लहरी और पीसी मित्रा। ये नाम अवश्य याद रखेंगे, उच्च स्तरीय एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि इनके समर्थक का नाम पूछ सकता है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन सकता है। एक तो पहला ये हुआ कि इसकी स्थापना कौन सब की है, इनका योगदान रहा, और दूसरा इसी के बहाने ये क्वेश्चन आपका याद हो जाएगा कि इनके समर्थक कौन सब हैं। कुछ समर्थक के नाम अवश्य याद रखें, बड़े एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो याद रखिएगा, ताराचंद चक्रवर्ती, रामतनु लहरी और पीसी मित्रा। इसका भी मूल उद्देश्य वही था कि इससे वाद विवाद करना, बहस करना और जो नए विचार है इसे समाज में फैलाना। इनके द्वारा पत्रिका पर आवे तो इनके द्वारा सबसे चर्चित पत्रिका हुआ या ईस्ट इंडियन। ये 1800, इनका संपादन खुद डेरेजो साहब किए थे। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हेनरी विवियन डेरेजो किस पत्रिका का संपादन स्वयं किए थे। तो याद रखिएगा, ईस्ट इंडियन, ये 1831 में था, शुरुआती काल में। इसके बाद एक पार्थिनन आया, इसके 1 साल पहले से 1830 में, लेकिन इसका एक ही अंक प्रकाशित हो पाया। फिर भी आप नाम याद रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से पूछ सकता है। यंग बंगाल आंदोलन के द्वारा जो पत्रिका निकाली गई है उनके नाम आप पूछ सकते हैं, उसमें ये नाम आ सकता है पार्थिनन। एक ही अंक, लेकिन याद रखिएगा, एक ही अंक प्रकाशित हुआ था। तीसरा है आइए एनक्वायरर। ये 1831 में कृष्ण मोहन बनर्जी के द्वारा ये अखबार निकाला गया। ऐसा माना जाता है कि जब हेनरी विवियन डेरेजो को 1831 में कॉलेज से निकाल दिया गया एज ए टीचर, तो रूढ़िवादी और कट्टरवादी सोच पर यह हमला करने के लिए कृष्ण मोहन बनर्जी ने यह अखबार निकाला था, इंक्वायरर। एक चौथा याद रखिएगा, ज्ञान निवेशन, 1831 में राशिक कृष्ण मल्लिक के द्वारा निकाला गया था। लेकिन यह मूलतः सरकारी जो कामकाज होता था उसको समाज में फैलाना था। तो आप लिख सकते हैं, सरकार के द्वारा किए गए कार्य को फैलाना, सरकारी कार्य को, राशिक कृष्ण मल्लिक के द्वारा। ये भी इनके समर्थक थे। कुछ समर्थक के नाम इस बहाने आप अवश्य याद रखेंगे। यहीं पर एक तथ्य को यह भी जाने कि इसी के तर्ज पर 1834 में बंबई में यंग बंबई आंदोलन मूवमेंट खड़ा किया गया, यंग बंबई आंदोलन। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है परीक्षा में, यंग बंगाल आंदोलन की तर्ज पर और कौन से आंदोलन या मूवमेंट खड़ा किया गया। तो 1834 में यंग बंबई आंदोलन स्थापित किया गया। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम यंग बंगाल आंदोलन और इसके संस्थापक हेनरी विवियन डेरेजो के बारे में जाने। कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।